हिप्नोसिस का अर्थ केवल वशीकरण तक ही रह गया है? आप हमें समझाएं कि हिप्नोसिस है क्या? कभी भी हिप्नोसिस के द्वारा किसी व्यक्ति को वश में किया ही नहीं जा सकता। एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में व्यक्ति पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में होता है और होश में होता है। संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 5 चीजें हैं। पहली चीज हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, तीसरी रिलेशनशिप, चौथी सोशल स्टेटस और पांचवी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है हैप्पीनेस। हिप्नोसिस के द्वारा इन 5 फील्ड में चमत्कार होता है। आज अगर बीमार भी हैं तो आप उस बीमारी को हिप्नोसिस के द्वारा जितनी आसानी से ठीक किया जा सकता है उतनी आसानी से दवाई भी चमत्कार नहीं करती। स्वामी जी, ये भी एक तरह का हिप्नोसिस है। जैसे हमने 90s का बॉलीवुड देखा, जो भी धनपति व्यक्ति है वो हमेशा विलेन दिखाया और हीरो हमेशा गरीब दिखाया। हिप्नोसिस है सबकॉन्शियस में जानबूझ करके, मेरे अनुसार एनीथिंग एक्सेप्टेड बाय सबकॉन्शियस माइंड इज नोन एज हिप्नोसिस। सबकॉन्शियस ही बेसिकली हिप्नोसिस है। पूरी दुनिया में धन बराबर बांट दिया जाए और 5 साल बाद देखें, जो व्यक्ति आज खरबपति था 5 साल बाद वापस खरबपति होगा। जिस व्यक्ति को बराबर धन दे दिया गया वो वापस फिर गरीब। माइंड सेट, हिप्नोसिस। आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कैरियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप धन नहीं कमा रहे हैं, जानते हो क्यों? जब तक इसकी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस को नहीं पहुंचेगी तब तक आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। जिस समय आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, सबसे पहला काम अपने पूरे जीवन के लिए थैंक्स करके सोएं। ये जो स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड है, एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस में ग्रेटिट्यूड चला जाए तो आप जीवन में इतने ग्रो करेंगे, कमाल हो जाए। आप अस्तित्व को, यूनिवर्स को, किसी दिव्य शक्ति से, देवता से आप कह करके सोएं कि इस समस्या का समाधान मुझको बताया जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अचानक आपको उसका सॉल्यूशन मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं बहुत बताइए? अच्छी स्वामी जी, आप कैसे हैं? अब मैं तो एकदम मस्त हूँ, यहाँ आके और ज्यादा मस्त हो जाता। हमारा सौभाग्य स्वामी जी। थैंक यू एंड वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आज का पॉडकास्ट अगेन, वैसे तो हर पॉडकास्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे स्वामी जी हिप्नोसिस पर। यूजुअली इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस हैं हिप्नोसिस पर, सम्मोहन पर, और जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, सम्मोहन, तो एक वर्ड है जो जहन में आता है, वो होता है कि वशीकरण कर लेना। जैसे कि अगर हम बोलते हैं ना कि उसका सम्मोहन करके या हिप्नोसिस करके कोई किसी का लूटपाट कर लिया, किसी लेडी का सोना छीन लिया, या वशीकरण करके किसी का कुछ बुरा कर दिया, किसी को अपने वश में कर लिया, तो क्या स्वामी जी हिप्नोसिस का अर्थ केवल वशीकरण तक ही रह गया है? एक स्पिरिचुअल दृष्टि से आप हमें समझाएं कि हिप्नोसिस है क्या? देखिए, जो सम्मोहन की कला है जी जो हिप्नोसिस है जी। वो बड़े चमत्कारों में से एक चमत्कार है। अच्छा। एंड इट इज वेरी एडवांटेजियस, बहुत ही लाभकारी है। और जिसको आप कह रहे हैं कि हिप्नोसिस के द्वारा कोई किसी को वश में कर लेता है, कभी भी हिप्नोसिस के द्वारा किसी व्यक्ति को वश में किया ही नहीं जा सकता। ऐसा? बिकॉज एवरी हिप्नोसिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। ओके। वो हिप्नोसिस नहीं है। हकीकत में क्या है, कभी आप गौर करके देखिए, एक बहुत ही सूक्ष्म सा एक केमिकल आता है, जैसे रास्ते पर चलते चलते, और वो जैसे किसी कागज के टुकड़े पर वो केमिकल लगा हुआ है। अब एक सज्जन आपको आएंगे, आपके पास रुकेंगे और उस केमिकल का लगा हुआ कागज का टुकड़ा देंगे और आपसे कहेंगे कि ये जो इस पर एड्रेस है कि हमको प्लीज़ बताइए कि एड्रेस कहाँ पर है। तो वो बड़े
बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में, छोटे शब्दों में लिखा होगा। अब उसको पढ़ने के लिए उसको आपको करीब लाना होगा, और जैसे ही करीब आएगा उस केमिकल की वजह से आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व सिस्टम है, वो एकदम से हैक हो जाएगा। ओह! वो ब्रेन को हैक कर लिया आपके, उसका हिप्नोसिस से कोई भी लेना देना नहीं है, वो उस केमिकल के प्रभाव की वजह से। अब क्योंकि आपका पूरा न्यूरो सिस्टम अब एक अलग ही दिशा में चला गया, एक अलग आयाम में चला गया। अब वो आपसे गहने ले लेंगे, आपसे कोई सामान ले लेंगे, वो प्लीज हिप्नोसिस नहीं है। मैं ओके। सबसे निवेदन करता हूं उसको हिप्नोसिस की श्रेणी में गिनना बंद करें। हिप्नोसिस में व्यक्ति पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में होता है और होश में होता है। तो इसको क्या बोलेंगे स्वामी जी? नहीं, इसको तो हम एक केमिकल का उपयोग बोलेंगे, नर्वस सिस्टम पर अटैक बोलेंगे। ये अपना एक अलग ढंग का ये केमिकल साइंस है जो हकीकत में उचित नहीं है, और ऐसी चीजों से हम बच सकते हैं। हम किसी को भी, जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, हम उसी को बोलें कि भाई तुम खुद पढ़ करके बताओ क्या एड्रेस है, तब हम बताएंगे, हम खुद नहीं पढ़ेंगे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। घर में लोग आ जाते हैं और अचानक कोई कुछ पढ़ने के लिए दे देते हैं, या कुछ किसी भी बहाने कोई ऐसी चीज, कोई रुमाल है, कोई कपड़ा है, आपके बिल्कुल करीब ले आएंगे, नाक के करीब, और उसकी वजह से आप एकदम से किसी और अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो प्रभाव रसायन का प्रभाव है। ये जो हिप्नोसिस है, हिप्नोसिस तो सीधे सीधे सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है, और वो इतना लाभकारी है, इतना लाभकारी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना लाभकारी है। देखिए, संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 5 चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या है? हेल्थ, कि हम बिना दवाइयों के, बिना डिसीज के, बिना बीमारी के हमारा शरीर कैसे परफेक्टली हेल्दी रह सकता है, और एक लॉन्ग लाइफ, एक सुंदर सा जीवन कैसे हम जी सकते हैं। ये पहली रिक्वायरमेंट है व्यक्ति की। दूसरा है वेल्थ, हमारे पास धन हो, मनी हो, संपत्ति हो, आलीशान गाड़ी हो, आलीशान बंगला हो, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। तीसरी रिक्वायरमेंट है हमारी रिलेशनशिप। आप देखिए, पूरे संबंध बिगड़ते चले जा रहे हैं, करीब से करीब भी, इवन बच्चों के और माता पिता के बीच में, पति और पत्नी के बीच में, देवरानी और जेठानी के बीच में, ननद और भाभी के बीच में परिवार टूट रहे हैं। और चौथी चीज जो हर किसी को चाहिए, वो है एक सोशल स्टैंडिंग, सोशल स्टेटस। हर व्यक्ति चाहता है कि नहीं चाहता कि मैं पॉपुलर हो जाऊं, मेरा एक सोशल स्टेटस हो जाए, लोग मुझको जानते हो, लोग मुझको पहचानते हो किसी भी बहाने। ये चौथी चीज है। और पांचवी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ब्लिस, जॉय, एक्सटेसी, आनंद। ये 5 फील्ड हैं। अगर आप इन 5 फील्डों में ग्रो कर रहे हैं, आपकी उन्नति हो रही है, तभी जाने कि आपकी लाइफ ग्रो हो रही है और आप एक अच्छा सा जीवन जी रहे हैं। और हिप्नोसिस के द्वारा इन 5 फील्ड में चमत्कार हो सकता, 5 फील्ड में। आप हिप्नोसिस से अपनी सेहत को, आज अगर बीमार भी हैं तो आप उस बीमारी को हिप्नोसिस के द्वारा जितनी आसानी से ठीक किया जा सकता है, उतनी आसानी से दवाई भी चमत्कार नहीं करती। इसके ऊपर पूरा का पूरा पॉडकास्ट कर सकते। बिल्कुल। ऐसे ही वेल्थ के ऊपर, मनी के ऊपर, जितना धन हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं हिप्नोसिस के, सबकॉन्शियस में। मैनिफेस्टेशन हकीकत में क्या, सबकॉन्शियस में ही तो है ना जी। बहुत ही अट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसे ही हमारे रिलेशंस हिप्नोसिस के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा सुधारे जा सकते हैं। छोटी छोटी सी जो हमारी गलतफहमियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं, और एक बहुत ही प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण जीवन हम जी सकते हैं। और दोबारा से हम संबंधों को, परिवारों को भारत में दोबारा से उतार करके ला सकते हैं।
देखें आप, ये सब टीवी के माध्यम से क्या हो रहा है, हमको हिप्नोटाइज तो किया जा रहा है, हिप्नोटाइज किया ये जा फिल्मों रहा है। के द्वारा क्या किया जा रहा है, हमको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, यस। हमारे सबकॉन्शियस को ऑपरेट किया जा रहा है। सबकॉन्शियस कैसे ऑपरेट होता है, किसी भी चीज को आप बार बार दोहराते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, दोहराते जाएंगे, चेतन मन से वह चीज हट करके हमारे अवचेतन में, सबकॉन्शियस में आ जाएगी। ये स्वामी जी, ये भी एक तरह का हिप्नोसिस है। जैसे हमने 90s का बॉलीवुड देखा, तो उसमें ये दिखाया जाता था कि जो भी धनपति व्यक्ति है, जो धनवान व्यक्ति है, वो हमेशा विलेन दिखाया और हीरो हमेशा गरीब दिखाया। तो लोगों के मन में एक धारणा बैठ गई कि ज़्यादा पैसा होना मतलब बुरी चीज़ों को भी अट्रैक्ट करना। तो ये भी एक तरह का हिप्नोसिस ही हुआ है। ये हिप्नोसिस है, सबकॉन्शियस में जानबूझ करके। भारत अमीर ना हो जाए, अच्छे लोग अमीर ना हो जाए, जानबूझ करके एक ट्रैप, जाल में हमको डाला गया। देखिए, हमसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं, देखो किस तरीके से एक जाल, ट्रैप देखिए आप, कि अगर एक तरफ 5 करोड़ रुपए हैं और एक तरफ माता पिता हैं, तुम किसको चुनोगे? मुझसे भी किसी ने पूछा, मैं गया था किसी सज्जन का एक प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, तो उन्होंने कहा एक तरफ 5 करोड़ रुपए हैं, एक तरफ तुम्हारे माता पिता, किसको चुनोगे? मैंने उनसे पूछा कि आपने प्रश्न पूछा, बोले अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, धरती पर ऐसे माता पिता बताओ जो 5 करोड़ रुपए को नकारते हो। मेरे माता पिता होंगे तो मेरे माता पिता कहेंगे कि भाई जल्दी से ये 5 करोड़ का बैग उठा और हमारे साथ चल। कितना ट्रैप। हम क्या उत्तर क्या देंगे लोग? भाई हम तो 5 करोड़ छोड़ देंगे, अपने माता पिता को चुनेंगे। हमसे पूछा जाएगा एक तरफ तुम्हारा बेटा हो और एक तरफ 10 करोड़ हो, तो एकदम उत्तर व्यक्ति देगा हम 10 करोड़ को लात मार देंगे, बेटे को चुन। क्यों दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं हो सकती? हमको कहा जाएगा कि भैया या तो धन चुन लो और या परिवार चुन लो, तो हम कहेंगे नहीं, हम तो अब इतना ट्रैप, इतना जाल कि या तो प्रेम को चुनो साहब या धन को चुनो साहब, आप दो में से ये जाल बिछाया गया। और बॉलीवुड ने तो इतना जबरदस्त जाल बिछाया है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। देखें आप, लगातार हीरो क्या है, हीरो मजदूर मिलेगा, कुली मिलेगा, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। वो मजदूरी कर रहा है, वो बिल्डिंग बना रहा है, और ये जो विलेन है सज्जन, अब बताइए सूट बूट टाई में कौन घूम रहे हैं? विलेन घूम रहे हैं। 5 लाख के जूते कौन पहन रहे हैं? विलेन पहन रहे हैं। वो हीरो तो बेचारा चप्पल में घूम रहा है, ठंड में भी उसके पास में स्वेटर नहीं है, उसके पास में जैकेट नहीं है, वो मजदूरी किए जा रहा है। और हर किसी के अंदर बचपन से एक हिप्नोसिस डाला गया है, एक सम्मोहन डाला गया है कि तुमको हीरो बनना है। अब हीरो बनना है तो गरीब रहना पड़ेगा, हीरो बनना है तो बस ये मेहनत करनी पड़े, इसी तरीके से मजदूरी करनी पड़ेगी। ये इतना ट्रैप, इतना जाल बैठाया गया, और धीरे धीरे हम इस जाल में फंसते चले गए। परिवार टूट, अब आप टीवी सीरियल देखें, ये सारा का सारा स्पॉन्सर्ड हो रहा है। देखिए आप कोई भी टीवी सीरियल देखिए आप, उसमें एक परिवार में 5 महिलाएं हैं और 5 महिलाएं एक दूसरे के प्रति साजिश रच रही। ऐसा कोई मुझे एक परिवार बताइए जिसमें 5 महिला एक दूसरे के प्रति साजिश रच रही हो। ये ट्रैप है। धीरे धीरे आप टीवी देखते जाएंगे और आपके सबकॉन्शियस में ये प्रोग्रामिंग चलती जाएगी, आपको परिवार के प्रति एक नफरत हो जाएगी, आप ये सोचना शुरू कर देंगे और हकीकत में होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए अब क्या दिखाया जा रहा कि साहब एक लड़का है, उसका विवाह हुआ है, अब शादी के बाद अब उसका मतलब पास्ट मैरिटल अफेयर है, अब शादी के बाद भी उसका अफेयर चल रहा, फिर उसकी पत्नी का भी अफेयर चल रहा है, फिर उसका भी सब चल रहा है। ऐसे ये जानबूझ करके भारत में देखिए सब कुछ, तो हमारा कोहिनूर हीरा चला गया, हमारे मंदिरों का सोना चांदी सब चला गया, लूट लिया गया। आक्रांताओं ने सब हमारा लूट लिया, सब हमसे लेकर के चले गए। हमारी इवन संस्कृति, एक चीज बची थी भारतवर्ष के पास में, परिवार, अब उस पर भी चोट की जा रही है। किसी तरीके से उनकी कोशिश है कि परिवार भी टूट जाए। पूरे यूरोप में, पूरे विदेशों में परिवार बिखर गए, टूट गए, सिंगल है। एक जानबूझ करके एक हमारे पास में डबल बेड की पूरी वो इजाद की गई। भारत में से सब लोग संयुक्त रहते थे, ऐसे चारपाई बिछा करके, खाट बिछा करके। हम गांव में, मैं अपने गांव में देखता था, 7 पीढ़ी से लोग एक साथ रह रहे थे। स्वामी जी, एक चीज मुझे याद आई कि सीरियल्स में यूजुअली ये दिखाया जाता है कि
सास तो ऐसी ही होती है हाँ, सास और बहू ऐसी ही होती है। तो जब एक्चुअल में रियल लाइफ में ये चीजें होती हैं तो कोई वैसा होता नहीं है। बट आई थिंक जैसा आप बता रहे हैं तो शायद ये हिप्नोसिस ही है देखो, कि एक बेटी हमारी, धारणा बन गई है, एक हमारी युवा बेटी बचपन से वो वाला टीवी सीरियल, वो वाली फिल्म देखती देखती आ चली रही आ है, रही है। अब उसके अंदर सासू माँ के प्रति एक धारणा, और धारणा आ धारणा गई है। मतलब हिप्नोसिस, हम्म, जो परसेप्शन है, वो जो प्रोजेक्शन है, इट इज रिलेटेड टू द सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड नहीं। राइट। और मेरे अनुसार एनीथिंग एक्सेप्टेड बाय सबकॉन्शियस माइंड इज नोन एज हिप्नोसिस। ये ओके, मेरी परिभाषा, जिसको एक शब्द आपने सुना होगा ना, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम। वो जो बिलीफ सिस्टम है वो हिप्नोसिस है। एक बार अगर आपके अंदर कोई बिलीफ चला जाए तो परमानेंट हो जाता, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में स्टक हो गया, और सबकॉन्शियस में स्टक होते ही वो परमानेंट हो गया। कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने। आपने जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट हैं, इनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। ऐसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल हैं, उनका नाम है माइकल जॉर्डन। अमेरिका के एक बिल्कुल रिमोट एरिया में, गांव में जन्म लेने वाले, माता पिता की बहुत ही एकदम लिमिटेड इनकम है, और 4 बच्चे हैं, और भी परिवार को उनको संभालना है। तो धन नहीं है उनके पास में, लेकिन माता पिता ने जो परवरिश दी है, उनके अंदर जो सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग डाली है, वो ये डाली है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। आने वाले समय में ये तुम्हारा वर्तमान है, और इसका भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। मैं अक्सर बोलता हूं, योर प्रेजेंट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। आपका जो वर्तमान है वो आपके फ्यूचर के बराबर। आज वर्तमान में हो सकता है आप धीरू भाई अंबानी भी एक बिल्कुल साधारण, एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, लेकिन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। आपका जो आज प्रेजेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि वही आपका फ्यूचर होगा। जो आपका पास्ट है, पास्ट में अंगुली माल पास्ट में एक हत्यारा है। 99 लोगों की हत्या करके, अंगुली काट के, अंगुली की माला बना करके गले में लटका ली, संकल्प लिया है कि 100 हत्याएं करूंगा। देखें, उस रास्ते से जहां पर अंगुलीमाल, जिस पहाड़ी पर अंगुलीमाल रहता, फरसा लेकर के, अब उस रास्ते से लोगों ने निकलना बंद कर दिया, क्योंकि आखिरी हत्या, आखिरी संकल्प है। वो उसकी माँ उसको रोटी देने आती थी, भोजन देने आती थी। माँ ने भी अब डर की वजह से आना बंद कर दिया, कहीं ऐसा ना हो अपना संकल्प पूरा करने के लिए मेरी ही हत्या कर दे, उस रास्ते से। और अचानक गौतम बुद्ध उस रास्ते पर आने लगे। लोगों ने मना किया कि इस रास्ते पर मत जाओ, अंगुली माल है। और गौतम बुद्ध कहते हैं, पहले जाता कि नहीं जाता, अब जाऊंगा। और गौतम बुद्ध के संपर्क में आकर के अचानक अंगुली माल संत बन जाता है, फकीर बन जाता, भिक्षु बन जाता, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाता। पास्ट एक हत्यारे का था, पास्ट एक अपराधी का था, और फ्यूचर किसका हो गया? संत का, एक बुद्ध पुरुष का फ्यूचर हो गया। तो आपका जो पास्ट है आपके फ्यूचर के बराबर नहीं है, आपका जो प्रेजेंट है वो आपके भविष्य के बराबर नहीं है। आज हम जो भी हैं, कल वह नहीं रह सकते हैं, बदल सकता है। और इसमें हमारा सबकॉन्शियस सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे आसपास जो, देखिए, एक तो हमारा चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड। जहां जहां हमारी चेतना है, वहां वहां हमारा चेतन मन है। जैसे आंखों से हम देख रहे हैं, अगर चेतना नहीं है तो हम देख नहीं सकते। जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए, आंखें तो होंगी लेकिन अब चैतन्यता नहीं है, तो आंखों से अब देख नहीं सकते। कान तो होंगे लेकिन अब उन सज्जन को सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वहां पर चेतना नहीं है। मृत्यु में भी तो यही घटना घटती है ना, चेतना शरीर से बाहर निकल गई। अब आंखें भी है, कान भी हैं, न आंखों से दिखेगा, ना कानों से सुनेगा, ना नाक से कोई गंध आएगी, ना जीभ से कोई स्वाद आएगा, ना त्वचा से कोई स्पर्श होगा। तो जहां इंद्रियां में जब चेतना है, तो इंद्रियों के माध्यम से हम संसार को अनुभव करते हैं, और जहां जहां ये अनुभव होता है उसको बोलते हैं चेतन मन। लेकिन बहुत कुछ है जो इसके अलावा भी हो रहा है। रात हम सो जाते हैं फिर भी सांस चल रही है, हम रात सो जाते हैं फिर भी दिल धड़क रहा है, रात हम सो जाते हैं फिर भी खून लगातार बह रहा है। बहुत कुछ ऐसा है जो अपने आप ही, देखें,
जो हमारे इंटेस्टाइन है अपने आप, हम कुछ कर रहे हैं क्या? खून बहाने के लिए दिन में भी कुछ कर रहे हैं, सांस लेने के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ है जो हो रहा, अपने आप हो रहा, एग्जिस्टेंशियल। वो कहां से आ रहा? सबकॉन्शियस से। हमारी जो 90% पावर है वो सबकॉन्शियस के पास, बेशुमार शक्तियां हैं सबकॉन्शियस के पास में। देखिए कैसे पता चलेगा आपको, मैं बताता हूं। और यहां पर जितने भी मित्र मौजूद हैं अभी पॉडकास्ट के समय हमारे जो रिकॉर्डिंग करें, उनको भी मैं सबको कहता हूं, व्हाट इज सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस क्या है? आप उसकी शक्ति को पहचानें। मैं एक नाम ले रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई जी मोदी। पिक्चर आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। भारत के गृह मंत्री श्री अमित जी शाह, आ गई पिक्चर के नहीं आ गई? हर किसी की अपनी अपनी मां, आ गई पिक्चर? जिस बेडरूम में आप सोते हैं वो बेडरूम, आपकी किचन, आपकी रसोई, आपका गार्डन। कभी आप बहुत प्रेम के क्षणों में किसी से मिले, मां से, पिता से, प्रेमी से, प्रेमिका से, वो याद आ गई कि नहीं आ गई? कोई सुगंध हमको बहुत ज्यादा पसंद है, फ्रेग्रेंस, देखिए अभी यहां पर नहीं है लेकिन वो आप अनुभव कर सकते हैं। कोई यादें हैं, कोई मेमोरीज हैं, कहां पड़े हैं सारे के सारे? कोई ग्रजेस हैं, कुछ नफरत है, कुछ घृणा है, कहां पड़े हैं सब? सबकॉन्शियस में। इतनी सारी चीजें सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें, अनंत अनंत चीजें सबकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, और हम उसको पहचाने, उसकी शक्ति को। 10% है केवल कॉन्शियस माइंड और 90% है सबकॉन्शियस। और सबकॉन्शियस ही बेसिकली हिप्नोसिस है। जो भी चीज सबकॉन्शियस में है उसके प्रति हिप्नोटाइज। इसलिए मैं लगातार क्या बोल रहा हूं, हमारी जो आदतें हैं हमारे भविष्य का निर्माण करती, क्योंकि आदत कहां पर पहुंच गई? सबकॉन्शियस में। और अगर कोई चीज सबकॉन्शियस में पहुंच गई, देखिए कमिटमेंट एक आदत है। yes. अगर आपको थोड़े दिन तो आपको जानबूझ करके करना पड़ेगा, अपने आराम को, अपने विश्राम को, ये जो प्रोकास्टिनेशन है, ये जो आलस है, इसको टालना पड़ेगा। टालने की जो इच्छा है उसको हटाना पड़ेगा आपको। थोड़े दिन तो आपको एनर्जी मेंटेन करनी पड़े। किसकी इच्छा नहीं होती कि बिस्तर पर एकदम रजाई तान करके सोते रहे, एसी चला करके? सबकी इच्छा होती, लेकिन उसके बाद भी आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर ये कमिटमेंट आ जाएगा, ये बिल आ जाएगी, डिटर्मिनेशन, आदत, सबकॉन्शियस, कोई भी चीज सबकॉन्शियस में आ जाए, देख लीजिए। कई लोग हैं बस अब रटते रहेंगे मंत्र की तरह, अरे हम तो थक जाते हैं, हम तो थक जाते हैं। अब सबकॉन्शियस आपका थका देगा आपको, चीजों को ड्यूटी की तरह लेंगे आप। मालिक तो कभी नहीं थकता। देखिए एक एम्प्लॉय थक जाता है, मालिक नहीं थकता। सुबह 7 बजे मालिक आ जाएगा अपने ऑफिस में, रात के 11 बजे तक बैठा रहेगा। एम्प्लॉय क्यों थक जाता है? क्योंकि एम्प्लॉय ने ऐसा माइंड सेट बना रखा है, ऐसा बिलीफ बना रखा है, उसकी वजह से। अभी हम मालिकियत नहीं समझ रहे। तो मैंने अभी माइकल जॉर्डन का जिक्र किया। माइकल जॉर्डन की उम्र है 12 साल। एक दिन माइकल जॉर्डन के पिता ने माइकल जॉर्डन को बुलाया और एक टी शर्ट दिखाते हुए कहा, ऐसे टी शर्ट को हिलाते हुए कहा कि बेटे, ये साधारण सी टी शर्ट थी, बिल्कुल ऐसे इस जो वॉल स्ट्रीट, जो गली मोहल्ले में ऐसे बिकती नहीं, वहां से उठाई गई। बेटे इधर आओ। वो दौड़ करके आया, ये टी शर्ट कितनी कीमत की होगी? उसने कहा कि पापा, डैडी, जो भी वो बोलता था कि $1 की। बोले जाओ और इसको $2 में बेच के आओ। उसने ना नहीं की, अपने बच्चों को उसने सिखा रखा था, क्या बिलीफ था उनका। अब उसको लगा कि पिता ने कहा है तो मतलब $2 की बिक सकती है, मुझे सोचना है, तरकीब सोचनी है कि $2 की कैसे बिकेगी। अब उसने क्या किया, उसको वैसे धोया और धो करके अच्छे से इस्त्री किया, प्रेस किया, आयरन किया, और उसको बहुत सुंदर सी तय बना करके वो उसको बेचने के लिए गया। फिर बेचते बेचते बहुत दूर रेलवे स्टेशन पर निकल गया। कई घंटे, 2 दिन लगे, और 2 दिन में वो $2 की बेच करके आया। तो $2 ला करके पिता को दिए। पिता भी खुश हो गए, ये भी खुश हो गया। फिर ऐसे ही 5-7 दिन, 10 दिन निकल गए। फिर पिता ने फिर वापस बुलाया, दी सेम टी शर्ट, उसी तरीके की टी शर्ट। उन्होंने कहा बेटे ये टी शर्ट कितने की होगी? बोले डैडी $1 की। जाओ और $20 की बेच करके आओ। अब नो वर्ड डिक्शनरी में नहीं है,
अगर पिता ने कहा है तो $20 की बिक सकती है। अब मुझे यह सोचना है कि $20 की कैसे बिकेगी। अब उसका एक दोस्त था, उसने अपने दोस्त से भी चर्चा की, तो दोनों ने मिलकर के एक सलाह की कि अगर हम इस पर, उस समय एक मिकी डोनाल्ड करके ना एक कार्टून होता था, वो अगर हम इस पर चिपका दें और चिपका करके बच्चे के स्कूलों में बेच करके आए तो वहां पर $20 की बिक सकती है। तो वो डोनाल्ड डक वाला वो वाला उस पर चिपकाया प्रेस करके, और फिर वहां वो एक बहुत अमीरों के स्कूल में गया, और जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे जब बाहर निकल रहे थे, तो उसने जाकर के वहां पर खूब शोर मचाया। एक दिन चला कि भाई ये मिकी डोनाल्ड वाली जो टी शर्ट है वो $20 की, $20 की, $20 की। तो एक बच्चे ने, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने पसंद कर ली, उसने कहा मुझे लेनी है। पिता से जिद की, पिता ने दिलवाई $20 की टी शर्ट और $5 टिप के दिए और अपने पिता को $25 उसने ला करके दिए। तो वापस दिन बीतने लगे, वो बड़ा खुश हो गया, पिता भी बहुत खुश हो गए। फिर 10-15 दिन बीते, पिता फिर वही टी शर्ट, और कहा कि बेटे टी शर्ट कितने की है? उसने कहा डैडी $1 की। जाओ $200 में बेच के आओ। अब नो शब्द नहीं है, अब उसको केवल यह सोचना है कि इस टी शर्ट को मैं $200 की कैसे बेच सकता हूं। तो फिर उसने दिमाग लगाना शुरू किया। एक दिन पूरा दिमाग लगाया तो उसको पता चला कि एक न्यूज़पेपर में ऐड आई हुई थी कि उस समय हॉलीवुड की जो सबसे बड़ी स्टार थी, फॉरेन, क्या नाम था उसका, फराह फॉसेट करके, तो वो आई हुई थी पास के शहर में। तो वो वहां पर चला गया उसको प्रेस वगैरह करके, और बैरिकेड, पुलिस बैरिकेड तोड़ता हुआ एकदम दौड़ करके वो उस हीरोइन के पास हॉलीवुड की पहुंच गया। पुलिस वालों ने पकड़ लिया, लेकिन उस हीरोइन ने देखा बच्चा है 12 साल का, मासूम सा, उसने कहा छोड़ दो। उन्होंने कहा कैसे आए हो? तो उसने बिल्कुल मासूमियत से कहा मुझे इस टी शर्ट पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से। वो इतना इनोसेंट था, उस हॉलीवुड की सुपरस्टार ने उसके ऊपर अपना ऑटोग्राफ कर दिया। अब वो गया बीच मार्केट में जाके उसने बोली लगा दी कि जो सबसे बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है हॉलीवुड की, फॉरेन, क्या कहते, फराह फॉसेट, उसके सिग्नेचर की हुई ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200, उसकी ऑटोग्राफ की टी शर्ट $200। धीरे धीरे इकट्ठे होते लग चले गए, बोली लगती चली गई। अचानक कोई भीड़ में से बोला $300, फिर अचानक कोई बोला $500, फिर किसी ने बोला $700, फिर किसी ने बोला $1000, और फिर किसी ने बोला $1500, और फिर किसी ने बोला $2000। वाओ। $1 की टी शर्ट को $2000 में बेच करके आया। पिता के हाथ में $2000 रखे, और पिता ने कहा कि जा, दुनिया में अब तू कोई भी काम कर सकता, चला जा। और वही एक दिन गॉड ऑफ बास्केटबॉल, एक बार उसके हाथ में बॉल आया। पूरा माइंड सेट, बिलीफ हमारा, सबकॉन्शियस हमारा। इससे स्वामी जी एक चीज़ मेरे को याद आई कि अगर एक मैंने किसी के मुख से ये स्टोरी सुनी थी, हाइपोथेटिकल है, कि अगर आज अंबानी जी के पास 1000 करोड़ हैं, और अगर वो किसी एक बेगर को डोनेट कर दें, तो 5 साल के बाद बेगर के पास कितना पैसा होगा और अंबानी जी के पास कितना होगा? बेगर के पास तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और अंबानी जी के पास? अंबानी के पास ढेर लगे होंगे, क्योंकि माइंड सेट। देखिए अभी इसके ऊपर शोध हुआ है। ये जो पूरा कम्युनिज्म था, जो वामपंथ था, फेल हो गया। मैं चाहता हूं कि सद्बुद्धि आए, और मैं इसके लिए काम करना चाहता हूं कि जो वामपंथ के लोग हैं किस तरीके से रामपंथ पर आ जाए। पूरे विश्व में फेल कर चुका है। अब तो पूरा विज्ञान का शोध, पूरे मनोविज्ञान का शोध कह रहा है, अगर पूरी दुनिया में धन बराबर बांट दिया जाए, सबको सब एक व्यक्ति को बराबर दे दिया जाए, और 5 साल बाद देखें, जो व्यक्ति आज खरबपति था 5 साल बाद वापस खरबपति होगा, और जिस व्यक्ति को बराबर धन दे दिया गया वो वापस फिर गरीब हो जाएगा। माइंड सेट, हिप्नोसिस ड्यू टू सबकॉन्शियस।
वो जो प्रोग्रामिंग है सबकॉन्शियस में, जब तक रिचनेस की सबकॉन्शियस नहीं, अमीर बनने की, तब तक आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। देयर मस्ट बी ए माइंड सेट ऑफ रिचनेस। माइंड सेट यानी हिप्नोसिस, माइंड सेट यानी एक परमानेंट प्रोग्रामिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। किस तरीके सबकॉन्शियस को हमने कैसे भर रखा, देखिए कितना कचरा है। विशेष रूप से 3 तरीके के चैलेंजेस हैं सबकॉन्शियस में हमारी लाइफ में। पहला चैलेंज क्या है, देखो किस बच्चे को नहीं पता कि तुम सोशल मीडिया चलाओगे, तुम फेसबुक चलाओगे, मैसेंजर चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे, घंटों घंटों बात करोगे, तो फिर पढ़ाई के लिए कब समय दोगे? सबको पता है। सबको पता है कि नहीं पता? उसके बाद भी सोशल मीडिया नहीं छोड़ पा रहे। कभी कभी तो जो लोग खुद मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनको भी लगता है, वो भी एक बार रील देखना शुरू कर दें। वो मैं सुनता था, श्री विकास दिव्य कीर्ति जी जो हैं, इतने क्या मतलब पर्सनालिटी है, मैं उनको सुन रहा था। वो कह रहे थे कि एक बार मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और मैंने रील देखनी शुरू की, बोले मुझे पता ही नहीं चला कब 2 घंटे बीत गए। देखो इतने प्रज्ञा पुरुष भी, इतने प्रज्ञावान व्यक्ति भी, तो फिर साधारण व्यक्ति का पूरे दिन भर ऐसे कटते चले जाते हैं हम दिन भर। किसको नहीं पता कि हमारा समय बर्बाद हुआ? किसको नहीं पता शुगर लेवल बढ़ रहा है? मैं एक सज्जन को रोज कहता था कि आइए मेरे साथ वॉक कर लीजिए, आइए मैं रोज दौड़ने जाता हूँ 5 किलोमीटर, मेरे साथ दौड़ लीजिए। मैं रेल कोच फैक्ट्री में था, आरसीएफ में था, तो मैं रोज 6 किलोमीटर दौड़ता था, वॉक करता था, शाम को 6 किलोमीटर। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीते, आते नहीं थे कि नहीं, सो रहे मस्त। फिर मैंने एक दिन देखा वो मुझसे भी पहले आकर के दौड़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई अब कैसे दौड़ रहे हो? बोले साहब डायबिटीज हो गया। डॉक्टर ने कहा है। मैं लोगों को कहता हूं कि भाई डायबिटीज होने का इंतजार कर रहे हो क्या? अच्छी डाइट के लिए ब्लड प्रेशर होने का इंतजार कर रहे हो क्या? हर जगह यही तो ठीक ठीक भोजन करने के लिए आर्टरीज की ब्लॉकेज का इंतजार कर रहे हो क्या? इंस्टेंट डलवाने का हम इंतजार कर रहे हैं। किसको नहीं पता बताइए कि जो आप इतना शुगर खा रहे हैं, ये गलत चीजें खा रहे हैं, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो जाएंगी। आप इस फालतू की चीज़ों की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप धन नहीं कमा रहे हैं, आपके अंदर जो टैलेंट हो सकता था उस टैलेंट तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं। सबको पता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड को है, सबकॉन्शियस को है ही नहीं। जब तक इसकी इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस को नहीं पहुंचेगी तब तक आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। आजकल सबसे बड़ी बीमारी स्वामी जी जो हर एक पर्सन में, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन की। हाँ देखिए, चीजों को टालने की, लास्ट मोमेंट पे करने कितना की। आलस है, कितना आलस है। आज नहीं, रावण देख लो, रावण किसी से मारा गया? रावण ने संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि पिता के रहते हुए किसी बेटे की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन आज नहीं कल करूंगा। रोज टालता चला गया, आखिर रावण की मृत्यु हो गई। रावण को लगता था मैं तो हमेशा से अजय हूं, अमर हूं, मैं चला गया। रावण कहता था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना दूंगा, लेकिन आज नहीं कल करूंगा मैं। ये प्रोक्रास्टिनेशन, हम टालते जाते हैं, टालते जाते हैं, टालते जाते हैं। यही तो लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण जी को जब भगवान श्री राम ने भेजा लक्ष्मण जी को, जब अब मर रहे हैं जिस समय, कि जाओ और उनसे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। उन्होंने कहा कि जो करना है अच्छा आज ही अभी करना, टालना नहीं है। टालोगे तो टल जाएगा। हाँ, बुरे को टाल देना, अच्छे को आज ही इसी समय करना। ये पहला चैलेंज है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में वो प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। सेकंड, हमारे सबकॉन्शियस में हमको सोसाइटी ने पैदा होने से लेकर अब तक कुछ इस ढंग से परवरिश दी है कि बहुत सारा डर, बहुत सारी घृणा, बहुत सारी नफरत, बहुत ग्रजिश, शिकायत, हमारे भय, संदेह, शंका, निराशा, हताशा, ये सब हमारे अंदर कूट कूट करके भर दिया है। और ये सबकॉन्शियस में परमानेंट हो गई हैं। अब इन पर हमारा कोई भी वश नहीं है, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं। ये सेकंड, कैसे इसके ऊपर? जब तक हिप्नोसिस का सब आपने पूछा ना कि हिप्नोसिस कितना सुंदर है।
आपको अगर कोई व्यक्ति प्रयोग करा करके एक गहरे ट्रांस में ले जाए और गहरे ट्रांस में ले जा करके अगर आपको वो जो भी ग्रजेस हैं, जो भय हैं, जो संदेह हैं, जो शंकाएं हैं, जो घृणा, जो नफरत है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, उसको वहां से रिमूव किया जा सकता है और परमानेंटली रिमूव इसी किया को जा ही सकता सेल्फ हिप्नोसिस है। बोला हाँ, गया सेल्फ है। हिप्नोसिस। ओके। और सेकेंडली हम अपने आप भी कर सकते हैं और किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। स्वामी जी कोई पर्टिकुलर म्यूजिक भी है उसके लिए? हाँ, देखिए जितने भी हमारे एंशिएंट म्यूजिक हैं जी। वो हमको उस ट्रांस में ले जाने में मदद करते हैं। स्वामी जी वो कौन सी ब्रेन वेव है जिसमें हिप्नोसिस पॉसिबल है? देखिए हमारे जो माइंड की है वो 4 स्टेट हैं। हाँ जी। जिस स्टेट में हम जनरली जीते हैं, जिसको हम जागृत अवस्था कहते हैं, वो है बीटा स्टेट ऑफ माइंड। ओके। जो हम स्नान कर रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, दातुन कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ये जो स्टेट है इसमें क्या है, विचार चल रहे हैं, विचार के साथ साथ जागरण भी है। दैट स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज बीटा स्टेट ऑफ माइंड। राइट। फिर हम सोने के लिए रात बिस्तर पर जाते हैं। एकदम से तो नींद नहीं आती है, धीरे 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 एक तंद्रा, एक नशा घेरता है। एक ऐसी स्टेट आती है जिस स्टेट में अभी हम सोए नहीं है, नींद नहीं आई है, लेकिन अब हमारा शरीर नहीं हिल सकता, बाहर आवाज सुनाई दे रही है लेकिन अब हम कुछ कर नहीं सकते। वो अवस्था तंद्रा की है अवस्था। इसको मैं बोलता हूं ए स्टेट ऑफ हिप्नोसिस, हिप्नोटिक स्टेट, नेचुरल स्टेट है वो कौन सी ब्रेन वेव है स्वामी जी? अल्फा। अल्फा। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। वो सोने से जस्ट पहले, जस्ट पे नींद आने से ये सुंदरतम है। प्रकृति ने देखो हमको कैसे कैसे खजाने दिए हैं। अब रात सोने, जब आप सोने जा रहे हैं, देखो आप कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं। उस समय आप रील देख रहे हैं, उस समय आप वीडियो देख रहे हैं, उस समय आप न्यूज चैनल देख रहे हैं, निगेटिव न्यूज देख रहे हैं, मारदाड़ बारी, बताओ एनिमल जैसी वाहियात फिल्म देख रहे हैं आप, या और कोई भी ऐसी लड़ाई की, झगड़े की, वही सारा। वही सब। अब आप उस समय आप पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं, उस समय आप किसी से झगड़ा कर, निगेटिव हो करके अगर आप सोएंगे, वो नेगेटिविटी कहां पर जा रही है? आपके अल्फा स्टेट में, यानी सबकॉन्शियस। इट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। पूरी रात अब वह रील चलती रहे और जब आप सुबह उठेंगे तो पहला विचार भी वही होगा, पहला थॉट। इसलिए कभी भी रात को निगेटिव होकर नहीं सोना। इसलिए सोने से मिनिमम 2 घंटे पहले ना आपको कोई वीडियो देखनी, ना टीवी देखना, ना कोई फिल्म देखनी, ना कोई न्यूज़ देखनी, ना कोई अखबार पढ़ना, ना कोई नेगेटिव। बेहतर है आप मेडिटेट करें, बिल्कुल शांत हो जाए। कुछ पढ़ना है तो बहुत सुंदर पढ़ें, कुछ बहुत ही सुंदर, जो आपके पूरे माइंड स्टेट को चेंज कर दे, पूरे बीइंग को चेंज कर दे, जो आपका इतने पॉजिटिविटी से भर के, इतने आनंद से भर के, पूरे अस्तित्व को धन्यवाद दे करके सो। चलो आप अभी बात चल गई तो आपको एक सुंदरतम चीज बताता हूं, सुंदरतम चीज जी। जिस समय आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, सबसे पहला काम अपने पूरे जीवन के लिए थैंक्स करके सोए, धन्यवाद करके, क्योंकि अब आप एक तंद्रा में जाएंगे। ये जो स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड है ये अब आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा। और एक बार अगर आपके सबकॉन्शियस में ग्रेटिट्यूड चला जाए तो आप जीवन में इतने ग्रो करेंगे, इतने ग्रो करेंगे कि कमाल हो जाएगा। स्वामी जी आप हमेशा बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको कह सकते हैं ग्रोटिट्यूड, ग्रो करना। ग्रोटिट्यूड अगर आपको ग्रो किसी भी फील्ड में, फिजिकल फील्ड में शरीर के तल पर ग्रो करना है, रिलेशनशिप में ग्रो करना, संबंधों में ग्रो करना है, वेल्थ में, मनी में ग्रो करना है, सोशल स्टेटस में ग्रो करना है, या फिर अध्यात्म स्पिरिचुअल फील्ड में, ग्रेटिट्यूड, अहोभाव, धन्यवाद, अनुभव, रात डेली सोने से पहले पूरे जीवन के लिए तुरंत आपकी फ्रीक्वेंसी एकदम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आ जाएंगे। और सोने से पहले अगर आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर हैं तो क्या कमाल हो जाएगा। सेकेंडली, मैं अब आपको बिलियन बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन चीज, डॉलर की चीज बताने जा रहा हूं मैं, अरबों खरबों रुपए की एक बात, बड़ा गहरा राज। आज अगर आप किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में, किसी समस्या में हैं,
जैसे कोई बीमारी है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कहीं पर आप रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम झेल रहे हैं, आप जो भी झेल रहे हैं, अब आप अस्तित्व को, यूनिवर्स को, किसी गुरु से जुड़े हैं तो गुरु को, किसी दिव्य शक्ति से, देवता से, इष्ट से जुड़े हैं तो अपने इष्ट को आप कह करके सोएं कि इस समस्या का समाधान मुझको बताया जाए, एक सॉल्यूशन मुझको बताया जाए। और आप पाएंगे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते, अचानक आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप कह करके सोएं आप उसको खूब धन्यवाद से। इतना सुंदर प्रयोग है ये, आपके सबकॉन्शियस में चला। और आपको जो भी चाहिए, अब आप उसके लिए गहरी धारणा करके सोएंगे। आनंद चाहिए, शांति चाहिए, धन चाहिए, जो भी चाहिए, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अब आप नींद में पूरी रात 6 घंटे 8 घंटे वही चलता रहेगा, और जो आपका सबकॉन्शियस है वो पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। योर सबकॉन्शियस इज कनेक्टेड विद दिस होल इनफाइनाइट यूनिवर्स। पूरा यूनिवर्स अब आंदोलित होने लगेगा, और जो आपने आप इस समय आपके सबकॉन्शियस में डाला उसको आपके करीब लाने लगेगा। नफरत है तो नफरत को, घृणा है तो घृणा को, प्रेम है तो प्रेम को, रिलेशनशिप है तो, जो भी आपने इस समय किया सोते समय, अगर आप टीवी सीरियल गलत देख के सो रहे हैं नेगेटिव, वही होगा। फिर जीवन में आपकी समस्या बढ़ती जाएगी, अशांति बढ़ती जाएगी, बीच आप कहेंगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने ये मांगा है। यू हैव डिमांडेड अपने सबकॉन्शियस में, अपनी फ्रीक्वेंसी के द्वारा, अपने हिप्नोसिस के द्वारा आपने ही तो किया है। आप लगातार जो भी कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, आप हिप्नोटाइज्ड हो रहे हैं। एक एक चीज से आप हिप्नोटाइज्ड हो रहे हैं, एक एक चीज से। माता पिता का कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा रोल है। माता पिता तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनका कितना बड़ा रोल है। देखो, आप एक एग्जाम्पल देता हूं। एक यूरोप में एक छोटा सा बच्चा है, 4 साल का, कान से उसको कम सुनाई देता है, ब्रेन उसका पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। उसका नाम है टॉमी। स्कूल में उसकी मां, फादर उसके विदा हो चुके हैं, मां है, मां पर ही सारा सर्वाइवल है। उसका एक स्कूल में एडमिशन कराती है फर्स्ट में, तो पहला यूनिट टेस्ट होता है, बच्चा फेल, दूसरा यूनिट टेस्ट होता है, बच्चा फेल, तीसरा यूनिट टेस्ट होता है, बच्चा फेल, फाइनल एग्जाम होता है, बच्चा फेल। तो स्कूल के जो प्रिंसिपल है वो एक नोट लिखते हैं, उस बच्चे का नाम स्कूल से काट देते हैं, और बच्चे को कहते हैं ये नोट अपनी माँ को जा करके देना, ये लेटर। तो बच्चा नाचता नाचता, माँ तो कहती है बेटे आओ जल्दी से भोजन कर ले, वो कहता नहीं माँ, टीचर ने, प्रिंसिपल ने नोट दिया, उसको लगता कोई बड़ी चीज। अब वो पढ़ती है, वो रोने लगती है, झरझर आंसू। नोट में लिखा हुआ तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, तुम्हारे बच्चे के पास इंटेलिजेंस नहीं है, तुम्हारा बच्चा हमारे स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकता, और हमारे स्कूल के टीचर अब तुम्हारे बच्चे को पढ़ाने के लिए राजी नहीं है, इसलिए हम अपने स्कूल से तुम्हारे बच्चे का नाम काट रहे हैं। अब तुम जहां चाहो अपने बच्चे को पढ़ा सकती। आंखों से आंसू। बच्चा कहता है कि माँ आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, और वो माँ कहती है बेटे इतना सुंदर लिखा हुआ लेटर में, खुशी की वजह से आनंद में आंसू आ रहे हैं। इस क्या लिखा है माँ? लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा सुपर इंटेलिजेंट है, तुम्हारा बच्चा नई नई शोधें करने के लिए पैदा हुआ है धरती पर। हमारे टीचर्स के पास में इतनी काबिलियत नहीं, इतना टैलेंट नहीं कि तुम्हारे बच्चे को पढ़ा। बड़ा होनहार है तुम्हारा बच्चा, बड़ा बुद्धिमान है तुम्हारा बच्चा, इस जगत को कुछ अनूठा देने के लिए पैदा हुआ है तुम्हारा बच्चा। इसलिए आज से मैं अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजूंगी, मैं खुद पढ़ाऊंगी। मां रोज दिन में 5-10 बार उसको ये कूट कूट के भरती है, यू आर सुपर इंटेलिजेंट, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, यू आर मोस्ट टैलेंटेड, जगत को कुछ नया देने के लिए पैदा हुए हो। और जानते हो, वही बच्चा बड़े होकर के दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट बनता है, जिसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। किसकी वजह से हुआ? हिप्नोसिस। मां ने सबकॉन्शियस में एक प्रोग्रामिंग डाली, दिन रात ऐसी मोटिवेशन की कहानियां सुनाई। लोग ऐसे कहते हैं जनरली मुझसे कि साहब मोटिवेशन से क्या होगा, मोटिवेशन से क्या होगा, मोटिवेशन से क्या होगा। अरे मोटिवेशन से थोड़ी ना कुछ होता है। मेरे भाई, बड़ी कृपा है कि तुम भगवान राम के समय पैदा नहीं हुए, नहीं तो जिस समय वो सारे के सारे समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, सब निराश थे, सब हताश थे। ये भी पता चल गया था कि वहां
माता सीता सीता है। लंका में है, रावण के पास में, ये भी पता। लेकिन अब कौन जाए? तो अचानक जामवंत ने एक अनूठी विभूति को मोटिवेट किया। अरे हनुमान, तुम खुद को पहचानो, तुम जानते नहीं, ऐसे तो 100 योजन समुंदर को तुम ऐसे एक छलांग में पार कर सकते, इतनी शक्ति है। एक श्राप के कारण वो शक्ति को तुम भूल बैठे हो। पहचानो, याद करो, का चुप साध रहा बलवाना। हे बलवान, कैसे चुप बैठे हो? और अचानक हनुमान को अपनी शक्ति याद आ गई, लगा दी छलांग, पहुंच गए वहां पर। सारी शक्तियां याद आ गई, ये भी शक्ति याद आ गई कि मैं बिल्कुल छोटा अणु भर का हो सकता हूं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास रूप कपि तास तास दुगन कपि रूप दिखा। उससे भी दुगना रूप दिखाते चले गए, कई कई गुना। और अचानक छोटे हुए और सुरसा के मुंह से निकल करके चले क्या करिश्मा हो गया। गए और करिश्मा कर दिया उन्होंने। तुम अगर मतलब तुम गलती से उस समय पैदा हो जाते तो तुम तो जामवंत को कहते इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा। और शुक्र है कि तुम महाभारत के समय नहीं पैदा हुए। एक डिप्रेस अर्जुन जो डिप्रेशन में चला गया, युद्ध छोड़ के भाग रहा था, संन्यास ले रहा था। तुम होते तो कहो भागो भाई जल्दी से। कृष्ण, महाभारत है क्या? पूरा का पूरा श्रीमद् भागवत क्या है? मोटिवेशन। कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे हैं युद्ध करने, और मोटिवेट हो जाता है। एक निराश, एक डिप्रेशन, एक हताश व्यक्ति एकदम गांडीव लेकर के खड़ा हो जाता है। ये सबकॉन्शियस क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन के सबकॉन्शियस में कोई प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं, कोई हिप्नोसिस डाल, पॉजिटिव हिप्नोसिस। स्वामी जी, ये तो हो गया कि कोई और हमें हिप्नोसिस में मदद कर रहा है। सेल्फ हिप्नोसिस के लिए क्या करें? जैसे आपने सोने से पहले का बताया, बहुत खूबसूरत, कि आप जो चीज सोच के सोएंगे वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। ऐसे ही सुबह जगने पर, सुबह जगने पर देखिए, रात अब जब नींद आ जाएगी, हाँ जी, तब आप थीटा स्टेट में एंटर कर जाएंगे जी, है ना। हाँ जी। फिर गहरी नींद जब सपन रहित होगी तो फिर डेल्टा स्टेट में पहुंच जाएंगे। फिर वापस जब सुबह जगना शुरू करेंगे तो डेल्टा से थीटा में आएंगे, थीटा से फिर अल्फा में आएंगे। फिर दोबारा, अभी एकदम से नींद नहीं टूटी है, एकदम से अभी तंद्रा है, अभी आधी बेहोशी है, आधा होश है। उस समय फिर आप जो चाहते हैं वही सोचें। फिर एक बार ग्रेटिट्यूड, फिर एक बार अपना कैरियर, फिर अपने संबंध, एक एक चीज को देखना। और जिस चीज की हैबिट हमें बदलनी है, जैसे हमने प्रोक्रेस्टिनेशन की बात की, तो कॉन्शियस एफर्ट्स पहले कुछ दिन करने पड़ेंगे अपने कंफर्ट जोन से बाहर करना। देखो मैं कह रहा हूँ सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं। हाँ जी। कैसे करेंगे? एक कोई स्लाइड सर, श्री हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी लगा लें, हाँ जी, कोई वीणा लगा लें, इतने म्यूजिक आज की तारीख में यूट्यूब पर हैं, आप कानों में लगा लें, और अब आप कुल ऐसे चुपचाप बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी, और अपनी श्वास को ऑब्जर्व करना शुरू करें, और खुद को बोलें धीमी लंबी गहरी श्वास, ऑटो सजेशन। ओके। तो 3 मिनट के लिए केवल यहां पर श्वास को बिल्कुल होश पूर्वक नोज की टिप के पास देखें, उसके टच को फील करें धीरे धीरे। अब जब आप देखते जाएंगे, देखते अपने आप स्वतः ही मन शांत होता जाएगा। तब आप 3 मिनट के लिए और एक प्रयोग करें, मेरा मन शांत होता जा रहा है, मेरा मन शांत होता जा रहा है, और मेरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। आप 5 से 6 मिनट में शांत हो जाएंगे, शरीर रिलैक्स हो जाएगा। अब जो आप चाहते हैं, अब उसको आप अंदर विजुलाइज करें, या कम से कम शब्दों में बोलें। अगर विजुलाइज नहीं कर सकते, तस्वीर नहीं दे सकते, वीडियो नहीं देख सकते, तो कम से कम अब आप बोलें, मेरा कैरियर आकाश जैसी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, मैं परफेक्टली हेल्दी हो चुकी हूं, मेरे जीवन में आनंद ही आनंद बरस रहा है, मेरे अब मित्र ही मित्र हैं, ऐसे प्यारे प्यारे मित्र हैं, मुझे मेरी पसंद का एक आइडियल लाइफ पार्टनर मिल गया है। दिस इज सेल्फ हिप्नोसिस। ऐसे करके आप पूरे एग्जिस्टेंस को आंदोलित कर रहे हैं अपनी ओर। देखियो, भारत ने तो हिप्नोसिस के बहुत गहरे प्रयोग किए, इतने गहरे प्रयोग, और धर्म के नाम पर किए, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि हिप्नोसिस के सबकॉन्शियस के प्रयोग हैं। जैसे अब किसी को कहा, कोई व्यक्ति किसी पंडित जी के पास में, पुरोहित के पास में या संत के पास में गए, उनको कहा कि पंडित जी व्यापार नहीं चल रहा, धन नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि जाओ 40 दिन लगातार गाय की सेवा करो, हरा चारा खिलाओ, या जाओ और जाकर के चींटी को आटा दो 40 दिन तक।
अब इन्होंने सुबह शाम दिन में कई बार गाय की सेवा, कई बार तो गौशाला में रह गए। अब जब ये जा रहे हैं गाय की सेवा के लिए, चींटी की सेवा के लिए, किसी पशु की सेवा के लिए, या कुत्ते को जाकर के रोटी डालो, तुमको ये करना है और 40 दिन तक करना है। या कहा कि जाओ शिव जी के मंदिर में 40 दिन तक लगातार दिया जलाओ, तुमको अच्छा वर मिल जाएगा। अब आप जा रहे हैं मंदिर में दिया जलाने के लिए, किसी पशु की, किसी पक्षी की सेवा करने के लिए, पक्षियों को दाना डालने। अब आपके अंदर क्या विचार आ रहा है? अब तो मेरे दिन बदल जाएंगे, अब तो मेरे दिन बदल जाएंगे, अब तो मेरे दिन बदल जाएंगे, अब तो मेरे, अब ये व्हाट इज दिस? सेल्फ हिप्नोसिस। धीरे धीरे रिपीट करते करते यह प्रोग्रामिंग कहाँ जा रही है? सबकॉन्शियस में। 21 दिन में सबकॉन्शियस चार्ज हो जाता है, 40 दिन तक। अब आपको वहां चींटी पर आटा डाल के नहीं, आपको वह चीज काम बनेगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस की वजह से, आपकी सेल्फ हिप्नोसिस की वजह से बनेगा। लेकिन हमारे संतों ने बड़ा उपकार किया, हमको पता भी नहीं लगने दिया, क्योंकि हम अब आसानी से नहीं, उस बहाने है। भारत कमाल का है, भारत के मनीषी एकदम अनूठे, उस बहाने उन्होंने हमसे करा लिया। हमको ऐसे ही हम जानबूझ करके खुद को, अगर कोई आपको मिलता है ट्रांस में ले जाने वाला, मेडिटेशन में आप एकदम से ट्रांस में चले जाते हैं, गहरे ट्रांस में चले जाते हैं, तो आप अपने आप को शांत करके कभी भी ऐसा कर सकते हैं। और इसके लिए आप अपने हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, सोशल स्टेटस के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक मैं निवेदन करूंगा जी, बहुत गहरा निवेदन, बाकी पॉडकास्ट हम अलग अलग, हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, हैप्पीनेस, बहुत एकदम बिल्कुल पूरा का पूरा एक टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम अलग से चर्चा करें। नहीं तो केवल इतने में करेंगे तो न्याय नहीं होगा, इनजस्टिस हो जाएगा। लेकिन मैं अभी निवेदन करना चाहूंगा, देखिए, जब तक हमारे कॉन्शियस माइंड में नफरत है, घृणा है, शिकायत है, संदेह है, भय है, डर है, तब तक हम किसी भी हालत में कोई भी मैसेज सबकॉन्शियस तक पहुंचा नहीं सकते। वो यही बाहर ही अटक कर, हम बोलते भी जाएंगे लेकिन मैसेज वहां तक नहीं पहुंचेगा। और अगर मैसेज वहां तक नहीं पहुंचा तो आप कहेंगे कि लो हद हो गई है, मैं लगातार बोले जा रही हूं, मैं लगातार कहे जा रहा हूं, मेरा तो काम नहीं बन रहा, स्वामी जी ने तो बोला था काम बन जाएगा। नहीं, पहले उन सबको रिमूव करना। वो कैसे हो सकता है स्वामी जी? वो विधियां हैं उसकी, बहुत सारी ध्यान की विधियां, आपने देखा होगा हम फर्स्ट लेवल प्रोग्राम में ही कराते हैं, कैसे वो सब वॉश आउट हो जाए। तो पहले आप क्लेंजिंग करते हैं, हाँ, और उसके बाद फिर और बहुत सारा भय, बहुत सारा डर सबकॉन्शियस में है। जब तक सबकॉन्शियस, हम जो विधि कराते हैं सबकॉन्शियस तक को साफ करा देते हैं। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के अंदर से निकल जाएगा तो जेट स्पीड से गति होगी आपकी, जेट स्पीड से। और उसके लिए अभी बाहर देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यूरोप में एक युवक हुआ जिसका नाम है वैन डायर, बड़ा प्रसिद्ध नाम है यूरोप का, बहुत सारी बुक्स हैं जो बेस्ट सेलर बनी उसकी। 4 साल की उम्र में उसके पिता ने उसकी मां को और उसको छोड़ दिया। मां से जब भी चर्चा होती तो मां ने कूट कूट करके पिता के प्रति नफरत भर दी। ऐसी बहुत सारी माएं गलती करती। वो बच्चा जब बड़ा हुआ, धीरे धीरे जो ग्रो किया, अपने पिता के प्रति इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतना वैमनस्य उसका वश चले तो पिता को मार दे। सब इतना स्ट्रेस, इतना डिप्रेशन उसके अंदर, इतनी ग्रजेस उसके अंदर, इतनी शिकायत उसके अंदर, इतनी घृणा उसके अंदर कि उसका पूरा शरीर एकदम डैमेज। वो इतना वेट गेन कर गया, इतना ओबेसिटी की प्रॉब्लम उसको हो गई, 35 साल की उम्र हो गई। कोई लाइफ पार्टनर नहीं जीवन में, कोई गर्लफ्रेंड नहीं जीवन में, कोई आनंद नहीं जीवन में। और एक दिन उसको पता चला कि मेरे पिता की मौत हो गई। भरोसा नहीं हुआ उसको, तो उसने पहले तो चारों तरफ से कंफर्म किया कि वास्तव में मेरे पिता की मौत हो गई क्या। तो जब लगा कि हाँ वास्तव में पिता की मौत हो गई, तो पिता की ग्रेवयार्ड पर, उनकी कब्र पर गया जहां पर लिखा हुआ था पिता का नाम। इतनी 2 घंटे तक आउटबर्स्ट हो गया, इतनी लातें मारी, इतनी गालियां दी, इतने शब्द अपशब्द बोले, बड़ा चीखा, बड़ा रोया, एकदम से आउटबर्स्ट होकर के पिता के ऊपर सारा निकाला। फिर 2-3 घंटे बाद जब वो जाने लगा, अपनी कार में जाकर के बैठा, तो उसको अंदर से ख्याल आया कि पिता को ये सब बोल करके तुझको मिला क्या, जा और जाके अपने पिता को माफ कर दे। वो वापस लौट के गया,
फिर वहां पे जाके बड़ा रोया, झरझर आंसुओं से रोया। अपने पिता को कहा कि मुझे प्लीज माई डैड फॉरगिव मी, मैं आपको क्षमा करता हूं, आप मुझे क्षमा कर। सारा उसका अंदर का जो मलाल था, जो ग्रज था, सब एकदम आंसुओं में बह करके निकल गया। और उसके बाद उसने किताब लिखी जो बेस्ट सेलर बनी, और उस किताब का नाम है योर एरोनियस जोन्स। इतनी जबरदस्त किताब। क्षमा कर दें, क्षमा मांग लें। जब तक आप लोगों को क्षमा नहीं करेंगे, जब तक लोगों से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक सबकॉन्शियस चार्ज नहीं होगा अच्छे से। ये जो 21वीं सदी है, याद रखिए 21वीं सदी किन किन की है? इस 21वीं सदी जो लर्न करने को राजी है, कुछ नया सीखने को राजी है। ये पहला। सेकंड, जो सीखा हुआ है उसको अनलर्न करने को राजी, जो सबसे मुश्किल है। हाँ, ज्ञान दुनिया का सबसे बड़ा अहंकार है। अगर आपको अपने सबकॉन्शियस में जानना है तो जो आज तक, देखिए, अगर आप आज बहुत कामयाब नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है, परम शांत नहीं है, परम आनंदित नहीं, एक बात तो पक्की है कि समथिंग इज रॉन्ग विद सबकॉन्शियस। तो आप इसी सब चीज से तो नहीं होंगे, आपको कुछ नया करना पड़ेगा, सबकॉन्शियस से वो निकालना पड़ेगा। एक आपको मैं उदाहरण देता हूं, फिर इसको हम विराम देंगे। जर्मनी में एक बहुत बड़ा संगीतकार वीणा वादक हुआ, पूरे विश्व का नंबर 1। लोग लाइन लगा के खड़े होते। वो सुबह सुबह वॉशरूम में स्नान कर रहा था। जब वापस लौटा स्नान करके तो देखा ड्राइंग रूम में 2 नौजवान बैठे हुए। वो एक नौजवान के पास दोनों का अभिवादन किया और कहा कि कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि हम आपके पास संगीत सीखने आए हैं। तो पहले युवक से वो मुखातिब हुए, कहा कि बताएं आप। कि जी मैं बिल्कुल कोरा कागज हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, ABCD भी मुझको आती नहीं है संगीत की, लेकिन फिर भी क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे, अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करेंगे? बोले हाँ निश्चित रूप से, लेकिन मेरी फीस क्या होगी? उन्होंने कहा तुम्हारी फीस होगी $500, सुबह 9 बजे आना। वो वहां से चला गया। अब दूसरा, उन्होंने कहा आप बताएं। तो उन्होंने कहा मैं तो संगीत में विशारद हूं। वो सारे सुर उसने बता दिए, क्या क्या वो जानता है सब बता दिए उसने, राग, सारे राग। क्या मुझे संगीत सिखाएंगे? बोले हाँ। बोले फीस कितनी? बोले $1000। उन्होंने कहा दोगे जो कुछ नहीं जानता था उसकी $500, और मैं इतना कुछ जानता हूं $1000। उन्होंने कहा देखो तुम्हारे ऊपर डबल मेहनत करनी है इसलिए $1000। पहले तो तू आज तक जो भी सीख गया है पहले तो उसको वॉश आउट करूंगा, मिटाऊंगा, कोरा कागज बनाऊंगा उसकी तरह जो कोरा कागज है। $500 तो उसके, फिर अब $500 में मैं नया सिखाऊंगा। तो ये सदी उनकी है जो अनलर्न करने को राजी हैं, जो उन्होंने कुछ इकट्ठा कर लिया उसको जो वॉश आउट करने को राजी हैं, कितना कुछ, और फिर रीलर्न करना। अब आप जो नया, वो धन्यवाद, वो प्रेम, वो आनंद, वो मैनिफेस्टेशन, वो सबकॉन्शियस को रिचार्ज करना, जो हम चाहते हैं वो रिचार्ज करना। अगर हम ऐसा कर सकें, हमारे जीवन, विशेष रूप से मैं माताओं को कहता हूं भारत की, आए और भारत का एक नया निर्माण करें, अपने बच्चों को छत्रपति शिवाजी बनाएं। देखा ना छत्रपति शिवाजी की मां जीजाबाई, मां जीजाबाई, देखें 2 साल की उम्र में छत्रपति शिवाजी को लेकर के अलग हो गई। उनके तो पिता मुगल शासकों की हाजिरी लगाते थे, जी हुजूरी करते थे, मां को पसंद नहीं थी। बेटे के अंदर 2 साल की उम्र से कूट कूट करके भरा, तू स्वराज के लिए पैदा हुआ है, स्वराज के लिए पैदा हुआ है, तू इतना ताकतवर है, चीते जैसी तेरे पास फुर्ती है, तू जो योजना, लोमड़ी से भी ज्यादा चालाकी तेरे अंदर है, तू जो योजना बना देगा वो अकाट्य होगी। तेरे पास जो युद्ध कौशल होगा ऐसा युद्ध कौशल कहीं नहीं होगा। तू जो युद्ध की नीति बना देगा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ युद्ध की नीति होगी। इतनी मोटिवेशनल कहानियां सुनाती, कूट कूट के सबकॉन्शियस में डाल दिया, स्वराज स्वराज स्वराज, ताकत ताकत, पराक्रम पराक्रम पराक्रम, संकल्प इतना भर दिया, इतना हिप्नोटाइज्ड हो गए शिवाजी। 14 साल की उम्र में बच्चे हमारे 9वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, बाजार से एक टी शर्ट एक ब्रेड खरीद के नहीं ला सकते। 14 साल की छोटी सी उम्र में इस हिप्नोसिस के दम पर, इस सम्मोहन के दम पर इतने ताकतवर मुगल शासकों से पहला किला फतेह करा, पहला किला जीता, केवल 14 साल। सब इतना ताकतवर है, किसी तरीके से सबकॉन्शियस, फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा।
बहुत विराट विषय है, बहुत गहरा विषय है। मैं चाहूंगा कि हम इसकी एक एक परत को बहुत अच्छे से Absolutely. खोलें। We will. और मैं सारे व्यूअर्स को निवेदन करूंगा कि हमारे अगले पॉडकास्ट का आप इंतजार करें, जो हम स्पेशली हेल्थ पर बनाएंगे, सबकॉन्शियस के दम पर, हिप्नोसिस के दम पर आप कैसे परफेक्टली हेल्दी हो सकते हैं। फिर हम वेल्थ पर, सबकॉन्शियस के दम पर, आप हिप्नोसिस के दम पर कैसे धनवान हो सकते हैं, कैसे अपनी पसंद का कैरियर आप हासिल कर सकते हैं, कैसे जितने भी आज भय हैं, निराशा हैं, ऑब्सेशंस हैं हमारे, कैसे इनसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स को बहुत ही प्रेमपूर्ण बना सकते हैं, और कैसे हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, कैसे अपनी सोशल स्टैंडिंग को, और वो आनंद, परम आनंद, कभी जो भगवान गौतम बुद्ध ने जाना, कभी भगवान महावीर ने, कभी भगवान श्री कृष्ण ने, कभी परम गुरु ओशो ने, कभी महर्षि पतंजलि, कैसे हम उसको जान लें, ये सब हम इससे हासिल कर सकते हैं। स्वामी जी, एक प्रश्न बस मेरे मन में आ रहा है कि जो हमारे प्रारब्ध में पहले से लिख दिया गया है, जैसे प्रारब्ध की हम बात करते हैं, तो वो हिप्नोसिस से कैसे चेंज हो सकती है? देखिए, प्रारब्ध तो 10% है, मुश्किल से, पहले भी बता चुका हूं मैं। जैसे कि अगर आप हेल्थ की बात करते हैं, तो मान लो किसी की अल्प मृत्यु जैसे हो जाती है, तो बोलते हैं कि उसके प्रारब्ध थे और उसके जीवन इतना ही था, तो वो हिप्नोसिस से कैसे चेंज हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो डेथ की कोई एक डेट तो होती नहीं, मिनिमम 3 डेट होती हैं, तो वो एक तो टाली जा सकती है। और प्रारब्ध तो 10% हिस्सा था, मुश्किल से मैक्सिमम 10% है, बाकी तो 90% तो आपके हाथ में, आप अपने कर्म के द्वारा। या किसी को कोई मान लो कि भीषण बीमारी हो गई, कैंसर हो गया या कुछ भी है, तो बहुत से संत हैं जो ऐसे बोलते हैं कि उसका प्रारब्ध ये है कि ऐसा देखो, हर चीज ऐसा नहीं है, प्रारब्ध नहीं है हर चीज, बहुत सारी चीज हमारी वजह से भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ प्रारब्ध पर डाल दें। तो अगर कोई चीज हिप्नोसिस से अचीव नहीं हो रही है बार बार करने पे, तो ये बोला जा सकता है कि हो सकता है ये मेरा प्रारब्ध हो, नहीं तब बोला जा सकता है, लेकिन उसमें भी ये मैं कह रहा हूं, अभी भी आपने सबकॉन्शियस की सफाई नहीं की अच्छे से, सब सारा दाव लगा दें, फिर जो होगा तब देखा जाएगा। अपनी तरफ से ताकत तो झोंके ना, हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हुए? ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण भी हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते, तो होली महाभारत। गिव योर बेस्ट एंड लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। नहीं, अपना 100%, 110% पूरी ताकत झोंक, सब कुछ लगा दें दाव पर। जीवन बस एक बार मिला है, लाइफ वंस है, बस एक बार जी लें। ऐसे क्यों जा रहे हैं यहाँ से? अरे बादशाहों के, वहां पर सम्राटों की तरह पहुंचे, भिखमंगों की तरह नहीं। वहां पर जाएंगे जब परमात्मा के सामने खड़े होंगे, तो ऐसा लगना चाहिए ये सम्राटों का सम्राट, बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह खड़ा है। ये कोई वो कॉन्फिडेंस अभी से लाए। अरे जाना ही, शरीर छोड़ के तो जाना ही है ना, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी तो लें आप। ऐसे तो स्वामी विवेकानंद भी चले गए 33 साल की उम्र में, ऐसे तो जीसस भी चले गए 33 साल की उम्र में, ऐसे तो महर्षि रमन भी चले गए 34 साल की उम्र में, ऐसे तो ये 8वें गुरु पातशाह श्री गुरु हरकिशन जी भी चले गए 8 साल की उम्र में। लेकिन कोई व्यक्ति जो 800 साल में भी नहीं कर सकता, वो कर गए। जीवन कितना लंबा जिया, इससे भी महत्वपूर्ण है जीवन कितनी गहराई से जिया। तो आप हिप्नोसिस का, सेल्फ हिप्नोसिस का, सबकॉन्शियस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं जीवन को पूरी तरह गहराई में जीने के लिए, बदलने के लिए। राइट, मैं उसी के लिए इनविटेशन देता हूं सबको जी। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच स्वामी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट जो अभी हम श्रृंखला भी कर सकते हैं हिप्नोसिस के ऊपर पूरा करेंगे हम जी, कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, अपनी हैबिट्स को हम हिप्नोसिस के द्वारा कैसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। आनंदम प्रणाम।